गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं ऑटो कैड। तो हमने इसमें बेसिक स्टार्ट किया था कि हमारा क्या सब्जेक्ट में किस तरह से स्टार्ट होगा, ऑटो कैड क्या सॉफ्टवेयर है, किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या इसके लेटेस्ट वर्जन्स हैं और इस तरह किस तरह से इसका आइकन्स है, कौन सी स्क्रीन डिस्प्ले होगी, कौन कौन से बार्स मेन्यू बार्स वगैरह होती हैं इसमें। तो कुछ कमांड्स हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन सी कमांड्स होती है इसमें, जो कि आपको मैंने स्क्रीन्स में शो की थी। तो इस तरह से आपका जब भी आप ऑटो कैड ओपन करोगे ये स्क्रीन आपकी शो होगी, जिसमें कि बहुत सारे मेन्यूज़ दिखेंगे, आपके बहुत सारी कमांड्स दिखेगी, जिसमें से आपको कर्सर इस तरह से दिखेगा। ये आपका कर्सर शो होगा इस तरह से। इसको मेन्यू बार बोलते हैं, जो कि ऊपर टॉप में जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह दिखेंगे। लेयर सिलेक्शंस के लिए आपको यहाँ पे लेयर का ये लॉक सा दिख रहा है, ये लेयर बार है आपका। ये टूल बार है आपका, जहाँ पे ये कमांड्स वगैरह दिखेगी आपको सारी। ये कमांड्स दिख रही है, इसको यूसीएस बोलते हैं, जो कि आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डिसाइड करता है। ये आपकी कमांड लाइन है यहाँ पे। ये आपका स्टेटस लाइन है। ये आपका लेयर आउट बटन है, ये वाला इधर लेआउट 1, लेआउट 2। यहाँ पे मोड पे अभी ये स्क्रीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से यूज़ करनी है और किस तरह से दिखती है। उसके बाद हम अगर लेयर की बात करें, लेयर में आपकी लाइंस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आपके मेनली 4 टाइप की लाइन जो आप इसमें, और भी है लेकिन मेनली जो 4 टाइप की लाइन आप ड्राइंग में यूज़ करते हो, आपने जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा उस समय भी आपने हिडन लाइन यूज़ की है, सेंटर लाइन यूज़ की है, सेक्शन लाइन और ब्रेक लाइन। आपको पता है किस तरह की होती है। वही सेम चीज़ इसमें भी है, अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए। फिर लेयर्स में है आपको लेयर 1, लेयर 2 आप इस तरह से लेयर करके डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिल्डिंग का या किसी का मैपिंग कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, तो उसमें आपको लेयर के थ्रू आप अलग अलग चीज़ों को शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेयर से आपने डोर शो कर दी, एक सेकंड लेयर से आपने विंडो शो कर दी, फिर एक लेयर से आपने कॉलम शो कर दिए, फिर एक लेयर से आपने बीम शो कर दी। तो इससे आपको सेपरेट करने के लिए इजी रहता है, ड्राइंग को इजी रहता है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनती है। जो चीज़ आप देखना चाहो डायरेक्ट लेयर ऑन ऑफ करके आप कर सकते हो। तो मेनली लेयर होता क्या है, और तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ लेयर। लेयर कैन बी थ्रू ऑफ एज अ large piece of clear plastic as infinite large as the drawing area in AutoCAD. When drawing in AutoCAD, everything is drawn on the default layer which is set current. Only the objects you can draw are visible on the layer. The layer itself can never be seen, it is invisible. तो जो आप लेयर है, जो आप अगर यहाँ पे फोकस करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर सेलेक्ट होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ब्लैक। नॉर्मली इसका ब्लैक कलर से ही शो होती है। और ये सारी ड्राइंग जो भी आप जब तक कि लेयर सेलेक्ट नहीं करते हो, उसी में सारी ड्राइंग्स बनती है। हमें अलग अलग लेयर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे आप कर्सर दिख रहे हो। यहाँ से लेयर का नाम भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, और जो जिस ड्राइंग को जिस लेयर में बनाया वो लेयर सेलेक्ट करके हम बना सकते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए ड्राफ्ट हम 2D जो बात करते हैं, 2D की जो ड्राइंग है वो ड्राफ्टिंग में करेंगे, 2D ड्राफ्टिंग में। तो इसके लिए सेटिंग्स में आपने क्या है, कमांड्स है, आपने ग्रिड चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप और पोलर ट्रैकिंग आप इससे कर सकते हो। ये आपके हेल्पफुल होगी ड्राइंग के लिए। आप इसका यूज़ मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे ड्राइंग बनाएंगे आप। फिर एक कमांड आती है आपकी इरेज कमांड। कोई भी अगर किसी चीज़ को आपने ड्रॉ कर दिया है और उसको आपने मिटाना है, कोई भी आपने लाइन दे दी है या फिर कुछ भी आपने टेक्स्ट लिख लिया है, कोई ड्राइंग बना ली है और उसमें से कुछ भी आपने इरेज करना है, तो उस लाइन को सेलेक्ट करके उस पर बटन क्लिक करके आप इरेज कमांड भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी उसको इरेज कर सकते हो। सेलेक्ट दिस बटन देन
a drawing element to erase it permanently from the drawing। ये आपका इरेज हो जाएगा जब भी आपने। सेकंड कमांड है आपकी मिरर। तो ज़्यादा इमेज हम नहीं करें, ज़्यादा सॉरी इमेज नहीं, ज़्यादा कमांड्स हम डिस्कस नहीं करेंगे एक टाइम पे, क्योंकि फिर उसको आपको करना टफ हो जाएगा, सॉल्व उसका प्रैक्टिकल करना टफ हो जाएगा। तो हम मेनली क्या है कोशिश करेंगे कि दो तीन कमांड को ही डिस्कस करें और उसका है आपका सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर सकें। तो मिरर कमांड क्या होती है? द मिरर कमांड विल क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ एनी सेलेक्टेड ड्राइंग एलिमेंट्स अलोंग एनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो सेम एज इट इज़ क्या है हमारी एक इमेज बन जाती है सामने। वैसे ही ये मान लो हमने कोई ड्राइंग बना ली है और हमारे को उसको एन टाइम्स बार रिपीट करनी है, तो हम क्या है उसको सॉरी एन टाइम नहीं 2 बार हमारे को उसको रिपीट करनी है। हमारे को सेम एज इट इज़ ड्राइंग चाहिए लेकिन अपोजिट साइड चाहिए, तो हम क्या है मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं। वो तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करके मिरर कमांड सेलेक्ट करके बीच में लाइन ड्रॉ करके, तो वो उसकी अपोजिट इक्वली अपोजिट जस्ट लाइक जैसे कि हमारी मिरर में हमारी एक इमेज बनती है इक्वल सेम एज इट इज़ लेकिन अपोजिट, वही सेम आपकी क्या है वो ड्राइंग बन जाएगी। उसके बाद आती है नेक्स्ट कमांड मूव कमांड। जैसे हमारा कोई भी ड्राइंग है हमने बना दी है और उसको कहीं शिफ्ट करनी है, कहीं मूव करना है इधर उधर, तो हम उसको क्या है मूव कमांड से क्या है उसको मूव कर सकते हैं। कॉपी करके तो वो दोनों प्लेस पे रहेगी, लेकिन मूव करके क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखने वाला काम हो गया, तो उसको मूव कमांड बोलेंगे। तो वो क्या है वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है कई बार। तो बाकी इतना ही आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कमांड्स मैंने एक दिन में करा दी तो कवर करना टफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू।